यमुनानगर के जगाधरी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया। नई दिल्ली से भाजपा की सांसद बांसुरी स्वराज ने सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। यमुनानगर महिला मोर्चा जिलाध्यक्षा प्रीति जौहर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा आदि इस सम्मेलन में शामिल हुए। हजारों की संख्या में जिले से आई महिलाओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया। मंच से नीचे उतरकर महिलाओं के बीच जाकर बांसुरी स्वराज ने अपने भाषण से महिलाओं में जोश भरा और उन्होंने कहा कि तीसरी बार भी भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, तो वहीं बंगाल प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को भी खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री दोषियों को क्यों छुपा रही है? महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की बजाय ममता बनर्जी धरने प्रदर्शनों में जाकर छुप रही है। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज विपक्ष पर जमकर गरजी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में इतना जोशीला माहौल दिख रहा है कि विपक्ष जो भी कीचड़ उछाल रहा है, लेकिन हरियाणा की मातृशक्ति ने तय कर दिया है तीसरी बार भी हरियाणा में कमल खिलाना है। डबल इंजन की सरकार यहाँ लानी है। कांग्रेस केवल चुनावी वायदे कर रही है जो कि खोखले वायदे हैं। जो भी कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, विकास की गाड़ी ठप होकर रुकी है। अगर आप देखेंगे जहां पर भाजपा की सरकार है वहां प्रगति हुई है। बंगाल प्रकरण पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि जो बंगाल में हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री भी हैं जो महिला डॉक्टरों को न्याय दिलाने की बजाय स्वयं धरने प्रदर्शन बैठी हैं, वहां पर छुप रही हैं। उनकी सरकार सबूत मिटाने की कोशिश क्यों कर रही है? किन दोषियों का साथ दे रही है? उन सबको क्यों छुपाने का प्रयास कर रही है? बंगाल में पहले भी इस प्रकार महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस पूरे प्रकरण को बंगाल पुलिस ने सुसाइड का आवरण पहनाया। बंगाल की सरकार किसी दोषी को छुपा रही है। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। माहौल दिख रहा है कि विपक्ष जो भी कीचड़ फैला रहा है, मैं जानती हूँ हरियाणा की मातृशक्ति ने तय कर लिया है कि तीसरी बार भी हरियाणा में कमल खिलाना है। डबल इंजन की सरकार यहाँ लानी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा की विकास की जो जर्नी है उसको कायम रखना है। जिस तरीके से कांग्रेस जी चुनावी वादे हैं और खोखले वादे हैं। जितने भी विपक्ष शासित राज्य हैं वहाँ पर विकास की गाड़ी एकदम ठप्प होकर रुकी हुई है। अगर आप देखेंगे तो भारत प्रगति के पथ पर केवल वहीं पर अग्रसर है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। बंगाल में हुआ है वो भारत की एक एक बेटी की आत्मा को कचोटता है और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बंगाल में एक महिला मुख्य होने के बावजूद वो मुख्यमंत्री ही नहीं है। सुश्री ममता बनर्जी जी प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो उस डॉक्टर को जो उसके साथ हैवानियत हुई है, उस बच्ची को न्याय दिलाने के बजाय स्वयं प्रदर्शनों में लुप्त हैं और वहाँ पर छिप रही हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी सरकार सबूत मिटाने की कोशिश क्यों कर रही है? किन दोषियों का साथ दे रही है? किन दोषियों को, किन कुकर्मियों को छुपाने का प्रयास कर रही है? ये पहली बार नहीं हुआ। बंगाल में पहले भी संदेश खाली में माताओं और बहनों को टीएमसी के नेताओं ने टीएमसी के ही दफ्तरों में जाकर बेआबरू करा था और तब भी ममता बनर्जी की सरकार वो स्वयं चुप्पी साधे हुए थे और इंडी गठबंधन के सभी घटक दल केवल गठबंधन धर्म निभा रहे थे, राष्ट्र धर्म और राष्ट्र हित की बलि चढ़ा रहे थे। बंगाल में महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है। इस बच्ची के साथ जो हुआ वो तो निंदनीय था ही। ऐसी हैवानियत हुई कि सबके रूह कांप जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार इस पूरे के पूरे प्रकरण को बंगाल पुलिस ने आवरण पहनाया सुसाइड का, वो और ज़्यादा शर्मनाक है। अगर आप देखें तो प्रिंसिपल तक को रिवॉर्ड करने का प्रयास करा। दोबारा पूछना चाहती हूँ, बंगाल की सरकार किस दोषी को छुपा